अशोक 35 साल का है। दिल्ली में एक मैडम के यहाँ ड्राइवर है। मैं अशोक। मैं दिल्ली में कमरा किराए पर लेकर रहता हूँ। दिल्ली में मैं एक मैडम के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता हूँ। वो मैडम तलाकशुदा है और उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। उनकी एक जवान बेटी है। मैडम की उम्र का नहीं पता, पर वो बिजनेस करती है तो मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, तो उनकी उम्र मुझसे भी कम लगती है। मैं काफी दिनों से उनके यहाँ नौकरी करता हूँ। वैसे तो उनके घर 3 कार हैं, पर उनकी बेटी खुद ड्राइव करती है, तो ड्राइवर सिर्फ एक ही है। अब कहानी पर आते हैं। मैं रोज ही मैडम को ऑफिस ले जाता हूँ और शाम को घर लाता हूँ। कभी किसी फंक्शन या पार्टी में जाना हो तो काफी देर भी हो जाती है। उस दिन भी हम नोएडा में शादी में गए थे, तो हमें सुबह के 3 बज गए। मैं थक कर गाड़ी में ही सो गया था। मैडम आई और उन्होंने काफी देर तक मुझे उठाने की कोशिश की, पर मैं उठा नहीं। तो उन्होंने फोन किया और मैं उठ गया और थोड़ा गलती मानते हुए खिड़की खोली। मैं सॉरी मैडम, वो काफी देर हो गई थी। मैडम नो प्रॉब्लम, चलो घर चलते हैं। मुझे लगा जैसे मैडम ने शराब पी रखी है और वो पीछे सीट पर बिल्कुल पसर गई, जिससे उनके मॉडर्न कपड़े में से एक पैर दरार तक दिख रहा था। वो बेसुध होकर आंख बंद किए लेटी थी। मेरी तो नींद ही उड़ गई। मैंने कभी मैडम को इस तरह से नहीं देखा। वो काफी स्ट्रिक्ट थी और सिर्फ काम करने में लगी रहती थी। मैंने सोचा कि शायद मैडम की तबीयत खराब है, तो गाड़ी को साइड में लगाया। पानी की बोतल लेकर मैंने पीछे की खिड़की खोली और मैडम को जगाने लगा, तो मैडम को थोड़ा होश आया। मैडम आप ठीक तो हैं ना? मैडम ने बस मेरी तरफ देखा पर बोली कुछ नहीं। मैंने फिर से मैडम से पूछा तो वो कुछ इंग्लिश में बड़बड़ाई, पर मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, तो मैंने पानी की बोतल दी। मैडम ने थोड़ा पानी पिया और फिर गाड़ी से बाहर मुंह निकालकर उल्टी कर दी। अब मुझे यकीन हो गया कि वो पी हुई थी। फिर उन्होंने बोतल में से कुल्ला किया, मुंह धोया और सीधी होकर बैठने लगी। भी उनका ध्यान अपनी दरार पर गया। एक पैर पूरा खुला था। मैडम ने अपनी ड्रेस ठीक की, पर वो अब भी पूरी तरह होश में नहीं थी। भी मुझे उनकी दरार के अंदर वाला हिस्सा दिखा। मैडम ने पैंटी भी नहीं पहनी थी। यह देखते हुए मैडम ने मुझे देख लिया और मैंने नजर बचाकर खिड़की बंद की और फिर से गाड़ी चलाने लगा। मैडम ने फिर से खिसककर अपनी ड्रेस ठीक की। वो मुझे देख रही थी। मैं मिरर से मैडम को देख रहा था। हम घर आ गए। मैडम कुछ बोली नहीं। मेरे दिमाग में मैडम की खुला दरार और चिड़िया का ऊपर वाला हिस्सा घूम रहा था। घर आने पर वो उतरकर अंदर चली गई और मुझे बोला कि आज मैं घर ना जाऊं, सुबह बाहर जाना है, तो मैं वहीं पर सो गया। अगली सुबह मैडम ने बैग पैक कर रखे थे। मैंने सामान गाड़ी में रखा और मैडम को लेकर चल दिया। सुबह से पहले मैंने फ्यूल भरवा लिया। फिर मैडम से पूछा कहाँ जाना है, तो वो बोली शिमला जाना है या जहाँ तुम बोलो। मेरा बस घूमने का मन है। मैं परेशान हो गई हूँ इस लाइफ से। मैं ठीक है मैडम। मैडम चलो मॉल चलो, अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो। वहाँ टी शर्ट में नहीं रह पाओगे, काफी ठंड है वहाँ। मैंने इतने महंगे कपड़े कभी नहीं खरीदे थे। मैडम ने खुद कपड़े दिलवाए तो मुझे अच्छा लगा। अब हम काफी दूर आ गए तो मैडम बोली कहीं रोक लेना, थोड़ा पीने का मन है। तो मैंने रास्ते में एक वाइन शॉप पर रोक दी। मैडम ने मुझे पैसे दिए। मैंने शराब और ग्लास पानी सब लिया और मैडम को दे दिया। मैडम कार में ही पीने लगी। उन्होंने मुझे भी ऑफर की तो मैंने मना कर दिया। कुछ और दूरी पर जाने के बाद मैडम बोली अशोक वॉशरूम जाना है, कहीं देख लेना। तो मैंने ओके कहा, पर कई किलोमीटर तक कोई ऐसा शहर नहीं मिला जहां कोई होटल या मॉल हो। तो मैडम अपने चिड़िया वाले हिस्से पर हाथ रखते हुए बोली अब वेट नहीं कर सकती, जल्दी से कहीं भी रोको, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी।
मैंने कहा, मैडम ऐसे कहाँ जाओगी खुले में? मैडम बस एक नंबर करना है, खाली जगह देख कर रोक लो। कुछ दूर जाने के बाद खेत थे तो मैंने साइड में रोक लिया। मैडम अंदर खेत में गई और फिर वापस आकर गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गई। मैंने उन्हें सीट बेल्ट पहनने को बोला तो वो नशे में ठीक से बांध नहीं पाई, तो मैं पकड़कर बांधने लगा। मेरा हाथ उनकी दरार पर लग गया तो मैंने सॉरी कहा। तो मैडम बोली, अशोक तुम बहुत डिसेंट हो, बाय मिस्टेक हाथ लगे तो सॉरी बोल देते हो और कितनी केयर करते हो मेरी। रात देखा मैंने, एक वो है जिसके सामने मैंने ड्रेस खोल दी और उससे कुछ भी नहीं हुआ। मैं चुप होकर सुनता रहा। मैडम रात तुमने देखा कि मैंने अपनी पैंटी नहीं पहनी थी। मैंने मैडम की तरफ देखा पर कुछ नहीं बोला। मैडम तुम तो डिसेंट हो, देख कर भी ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे कुछ नहीं देखा। बोलो देखा था। मैंने हाँ के इशारे में गर्दन झुका दी। मैडम वो कल कई साल के बाद मन हुआ कि थोड़ा कर लूं, बाथरूम में भी गई उसके साथ। पर मेरे पैंटी उतारने के बाद वो तो फिंगर से टच करने लगा। मैंने खुद उसका हल पकड़ा पर उसमें तो दम ही नहीं था। मेरा तो मूड खराब हो गया। कितनी देर तक पार्टी में रुकी उसके लिए, पर वो वेस्ट निकला। मैं तो इसलिए अपने ज्यादा पी ली रात में। मैडम फ्रस्ट्रेशन हो गया था तो थोड़ा ज्यादा हो गया। मैं ओके मैडम। मैडम पर रात मैंने तुम्हें देखा तो समझ आया कि मैं तुम्हारे साथ तो कर ही सकती हूँ। मैं नहीं मैडम ऐसा मत बोलिए। मैडम अशोक तुम अब कुछ और एक्सक्यूज मत देना प्लीज। रात में जो कुछ हुआ उसके बाद तुमसे प्यार हो गया मुझे, और हम दोनों बस इसीलिए ही घूमने जा रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं सोच सकता था, नहीं कुछ बोल पाया। मैडम पूरे रास्ते बोलती रही कि कब उनकी शादी हुई और कैसे अश्लील किया, फिर उनके हस्बैंड के साथ झगड़ा, फिर तलाक। मैं बस हाँ ओके मैडम ही बोलता रहा। 2-3 बार तो उन्होंने मुझे किस किया, मेरी दरार पर हाथ रखकर मुझे उकसाया, पर मैं बस चुप रहा। होटल में जाकर मैडम ने कमरे की चाबी ली। मैं बैग लेकर उनके पीछे पीछे गया। कमरे में जाते ही वह का नजारा देखा तो किसी सुहागरात वाले कमरे की तरह सजा हुआ था। मैडम ने कमरे में जाते ही गेट बंद किया और फिर अपनी ड्रेस उतारने लगी। मैं यह देखकर बहुत अजीब महसूस कर रहा था। भी मैंने मैडम को ध्यान से देखा। उनका जिस्म बिल्कुल गोरा था। वो उम्र में मुझसे बड़ी थी पर शरीर की बनावट के हिसाब से 30 साल की लगती थी। उनके संतरे बिल्कुल तने हुए थे, शायद 34 या 35 के होंगे। उनकी कमर तो बिल्कुल पतली थी। अब मेरा मन कर रहा था कि मैं मैडम को चबा चबा कर खा जाऊं। वो मेरे पास आई और मेरी जैकेट उतार कर चोंच चूसने लगी तो मैं थोड़ा संभला और पीछे हट गया। मैडम कुछ बोलती उससे पहले डोरबेल बज गई। तो मैडम ने कहा, वेटर होगा, मैं बाथरूम में जा रही हूँ, तुम ले लो और फिर से गेट बंद कर देना। मैडम बाथरूम में घुस गई तो मैंने दरवाजा खोला। वेटर 2 ग्लास, एक बोतल शराब और सिगरेट और खाने का सामान देकर चला गया। मैं अब गेट पर खड़ा था। मेरा मन किया कि अभी भाग जाऊं, मुझे अपनी पत्नी और बच्चे याद आए। और फिर नौकरी और रात को मैडम का अश्लील की आग में तड़पना। मैं गेट के अंदर आ गया और फिर से लॉक कर दिया। अब मैंने मैडम को बुलाया तो वो बाहर आई। बाहर आकर उन्होंने एक ग्लास में शराब डाली और पी गई। अब मेरे मन में भी आया कि होश में रहा तो अजीब बात दिल में आएगी, तो मैंने भी एक ग्लास खाली कर दिया। फिर मैडम ने मेरी पैंट को खोल दिया और अंडरवियर नीचे कर दिया। वे मेरे हल को पकड़कर सहलाने लगी। उसमें ज्यादा तनाव नहीं था। पता नहीं मैडम को क्या हुआ, उन्होंने हल छोड़कर एक ग्लास उठाया। तब मैंने भी सारे कपड़े उतार दिए। मैडम की लटकती चिड़िया और मोटी गोरे तरबूज का नजारा देख मुझे भी अच्छा लगने लगा। मैडम ने ग्लास से थोड़ी शराब हल पर डाली और चूसने लगी। वे ऐसे ही डालकर चूसती रही।
तब हल में पूरा तनाव आ गया। मैडम लेट गई और मुझे अपने ऊपर बुलाने लगी। मैंने भी मैडम के ऊपर चढ़कर धीरे से हल को उनकी चिड़िया में रगड़ावे। तड़प उठी, बार बार कमर उठाकर हल के अंदर पेलने को बोल रही थी। फिर मैंने हल को अंदर डाला तो मैडम बोली, स्लोली स्लोली। मैं समझ गया कि आराम से डालना है, तो मैंने ज्यादा समय दिया और थोड़ा थोड़ा करके पूरा हल अंदर डाला और हिलाने लगा। मैडम भी अब मजे लेने लगी। अब मैंने धक्कों की रफ्तार बढ़ाई तो मैडम ने भी अपनी कमर हिलाकर साथ दिया और हम मस्ती में डूबकर खुदाई करते रहे। मैडम किसी तरसी हुई भूखी शेरनी की तरह आवाज निकालती जा रही थी और मेरे सिर को अपने हाथों से पकड़कर मेरे चोंच चूस रही थी। कभी कभी वे मेरी कमर पर भी हाथ फेरती। अब मैडम ने हार मान ली और वो चिड़िया ने उल्टी कर शांत हो गई। मैं नशे में फिर भी धक्के लगाता रहा। मैडम ने कुछ देर बाद कमान संभाली और कमर को हिलाने लगी। अब मैं भी बहुत तेज तेज धक्के लगा रहा था। मैडम की चिड़िया हिल रही थी और मैं उनके बीच अपना चेहरा करके उन्हें हिलते हुए अपने चेहरे पर रगड़ने की कोशिश कर रहा था। इस तरह मैं और मैडम की पहली खुदाई पूरी हुई और मैं वहीं पर थक कर लेट गया। मैडम भी अब शांत होकर लेटी थी। कुछ देर बाद मैंने ही मैडम की चिड़िया पर हाथ रखकर सहलाना शुरू किया तो मैडम खुद मेरी तरफ खिसक गई और अपनी चिड़िया चूसने को बोली। मैंने भी उठकर एक गिलास उठाया और मैडम की चिड़िया पर थोड़ी शराब डालकर चूसने लगा। मैडम सिसकारी भरने लगी। मैं चूसकर मैडम की चिड़िया में से रस निकालने की कोशिश करता रहा। मैडम पागल की तरह आवाज करती रही। फिर मैंने मैडम के पूरे जिस्म को चूसना शुरू किया। गर्दन, चोंच, गाल, चिड़िया, पेट, कमर, चिड़िया। शायद ही कोई हिस्सा छोड़ा हो। मैडम की सिसकारी निकलती रही। मैडम इतनी सुंदर थी जैसे अप्सरा हो और मैं इस तरह उनको चूस रहा था। शायद आज के बाद वो ना मिले। तो मैडम ने मुझे प्लीज प्लीज कहकर रोका और चिड़िया में हल डालने को बोला तो मैं मैडम की चिड़िया में हल डालने लगा। मैडम भी मस्ती में नीचे से हिल रही थी। काफी देर खुदाई के बाद मैडम बोली, कोई और पोजीशन ट्राई करें। तो मैंने मैडम के दोनों पैर पकड़कर ऊपर कर दिए और तेजी से धक्के लगाने लगा। मैडम की आवाज भी और मादक लगने लगी। अब मैडम के पैर उनके सिर की तरफ मुड़ गए और उनकी गोरे तरबूज और कमर वाला हिस्सा बेड से ऊपर उठा हुआ था। उनका वजन गर्दन और कंधों पर था और मैं धक्के बजा रहा था। बेड भी हिलने लगा और मैडम पागल की तरह आवाज निकाल रही थी। मुझे लगा कि शायद मैडम को दर्द हो रहा हो क्योंकि मैं अब भी नशे में था। तो मैंने मैडम के पैर छोड़ दिए और हल बाहर निकल गया। मैडम ने राहत की सांस ली और वो बिल्कुल शांत लेट गई। अब मैं उठा और 2 गिलास शराब उठा लाया। एक मैडम को दिया और एक खुद पीने लगा। मैडम ने हाथ में पकड़ तो लिया पर पिया नहीं। मैंने अपना गिलास खाली करने के बाद मैडम को पीने को बोला तो वो बोली, तुम्हारी गोद में बैठकर पीना है। मैं बैठ गया। मैडम सामने से मेरी तरफ चेहरा करके गोद में बैठने लगी। मैंने भी हल हाथ से पकड़कर अंदर डालने में मदद की। अब मैडम हल को अंदर लेकर पूरा गिलास पी गई। गिलास रखकर मैडम ने मेरे कंधे को पकड़ा और हिलने लगी। वो धक्के तो नहीं लगा रही थी पर चिड़िया में अंदर हल को रगड़ रही थी। उफ, मेरे लिए ये बिल्कुल नया था। मैं तो मस्त हो गया। अब मैडम चिड़िया उल्टीने तक चिड़िया में हल हिलाती रही। हमारी मस्ती ऐसे ही चलती रही। मैंने मैडम को पीछे गोरे तरबूज में करने के लिए बोला तो वो मना करने लगी कि उन्होंने कभी किया नहीं। तो मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। पता नहीं क्या हुआ, मालकिन अश्लील करती हुई खुद ही बोली, चलो पीछे कर लो, और मैडम डॉगी स्टाइल में झुक गई। मैंने पहले मैडम की गोरे तरबूज के छेद को देखा। वो बिल्कुल सिकुड़ा हुआ था तो मैंने उसमें उंगली डाली तो ज्यादा फील नहीं हुआ। अब मैंने देसी स्टाइल में थूक से चिकना किया। वैसे भी मैडम के चिड़िया के पानी से चिकना हो गया था तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी।
मैं हल को पकड़कर गोरे तरबूज के छेद में डालने लगा। भले थोड़ा डाला तो मैडम कुछ नहीं बोली, तो मुझे लगा कि कुछ नहीं होगा। अब मैंने मैडम की दरार को पकड़ा और एक तेज धक्का लगाया। मैडम चिल्लाई और हाथ से हल हटाने लगी, जिसकी वजह से आगे की तरफ गिर गई। अब उनका चेहरा और कंधे बेड पर थे और गोरे तरबूज और ज्यादा ऊपर उठ गई। मैंने उनकी दरारें नहीं छोड़ी और धक्के लगाता रहा। मैडम मुझे रोकना चाहती थी पर रोक नहीं पाई। मैडम की गोरे तरबूज का छेद इतना टाइट था कि मैं ज्यादा देर नहीं रुक सका और चिड़िया ने उल्टी गया। जब मैंने मैडम को छोड़ा तो वो सीधी खड़ी हो गई और अपनी गोरे तरबूज पर हाथ रखकर दर्द महसूस करने लगी। मैंने मैडम को पकड़ा और अपने ऊपर खींच लिया। वो बोली, अशोक दर्द हो रहा है? तो मैंने उनके चोंचों को चूसना शुरू कर दिया और जोर से पकड़ लिया। अब मैंने मैडम को एक गिलास शराब दी। वो एक ही बार में पी गई। मैं भी अब एक गिलास पीकर लेट गया। मैडम मेरे बराबर में लेट गई। मालकिन ड्राइवर अश्लील के बाद हम काफी देर तक सोए रहे और फिर हम वापस आ गए। अब मैं और मैडम कभी भी कर लेते हैं, उनके घर में या बाहर कहीं भी। आपको यह मालकिन अश्लील ड्राइवर खुदाई की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।